आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। कर्मेश यादव जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा जगदीशपुर भलुआन की ग्राम प्रधान श्रीमती शकुंतला देवी के प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी चुनाव के मैदान में जब प्रत्याशी बन के आई तो जनता से बहुत सारे वादा की। उस वादे पे जनता ने अपना विश्वास मत दिया। विश्वास मत देने बाद उनको जब शपथ उन्होंने लिया तो शपथ के बाद बहुत सारे विकास कार्य उनके निर्देशन में किए गए हैं। उनमें कौन कौन से विकास कार्य उनके निर्देशन में आपने कराया, आगे उनकी क्या योजना है? सबसे पहले ग्राम सभा जगदीशपुर भलुआन के समस्त सम्मानित जनता को नमस्कार। और हमारे तरफ से करीब 4 काम बहुत बड़ा बड़ा हुआ है। कौन कौन सा? RRC सेंटर, CSC सेंटर, अन्नपूर्णा योजना और आंगनबाड़ी, कायाकल्प 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल प्रथम और एक सेकेंड, दोनों का जो बाउंड्री वाल हुआ है। एक का बाउंड्री वाल चालू होने जा रहा है। पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। अभी आपने बताया कि अन्नपूर्णा योजना के तहत जो है आपने भवन का निर्माण कराया। वह योजना के तहत जो भवन का निर्माण हुआ है उसमें कौन से कार्य होने हैं? इसमें जो है राशन जो है रखा जाएगा। कौन सा राशन? गोदाम रखा जाएगा। वही कौन सा राशन? कोटे का राशन आएगा, यहीं पर रखा जाएगा, यहीं से वितरण होगा। यहाँ से लोग यहाँ से लेकर के जाएंगे। समझ लीजिए गोदाम है। CSC सेंटर आपने बनवाया है, CSC तो वहाँ पे जो है अब आपके गांव में जो है ऑनलाइन की सारी सुविधा उपलब्ध हो। यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कि आपको वृद्धा पेंशन बनवाना है, विधवा पेंशन बनवाना है और खतौनी नहीं करवाना है, जो भी चाहिए यहाँ पर सब जो है उपलब्ध। जाना नहीं पड़ेगा, ब्लॉक पर नहीं दौड़ना पड़ेगा। पहले लोग ब्लॉक का चक्कर लगाते थे, अब ये सब CSC सेंटर पर। आपका गांव SLW में चयनित रहा जी, तो RRC सेंटर भी बना जी उसमें, और नालियां भी बनी। तो नालियां लगभग कितनी बन गई हैं? पाइप का समझ लीजिए 1.5 से 2 किलोमीटर तक जो है हम पाइप लगवाए हैं। और अंडरग्राउंड नाली और खुला नाली समझ लीजिए करीब 300 मीटर नाली बनवाया है। और खड़ंजा समझ लीजिए करीब 8-10 खड़ंजा करवा दिया है। इसके प्रकार से जो है खड़ंजे की लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? खड़ंजे की लंबाई समझ लीजिए कि 500-600 मीटर होगी। कर्मेश जी, RCC आपने बताया, तो RCC की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी जिससे आपने बनवाया? अलग अलग टुकड़े में करके, जैसे मान लीजिए करीब इकट्ठा कर दिया जाए तो उसकी लंबाई 400-500 मीटर के बीच में। 500 मीटर आपने RCC करा दिया। इसी तरह इंटरलॉकिंग की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? इंटरलॉकिंग समझ लीजिए 400-500 मीटर वो भी होगा। आपके गांव में जो है मनरेगा के और कुशल मजदूर हैं, उनको रोजगार देने के लिए आपने चक्रोट का निर्माण व मरम्मत कराए होंगे। इन 3 वर्षों में उन सबको जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? करीब 4-5 किलोमीटर जो है रोड पटवा दिया है। कई जगह खंड में, जैसे मान लीजिए कहीं 1 किलोमीटर, कहीं आधा किलोमीटर, कभी। हाँ, इन सबको जोड़ दिया जाए तो लंबाई तो करीब 4-5 किलोमीटर होगा। अच्छा, इसी तरह आपके गांव में जो है कुछ पोखरे होंगे जी, तो कुल कितने पोखरे हैं? पोखरे सर हमारे यहाँ जो 29 पोखरे हैं। 29 पोखरे। कितने पे आपने जो है जीर्णोद्धार का कार्य किया? अभी एक का अमृत सरोवर का काम हुआ है, बड़के पोखरा, और एक दूसरा वाला जो खुदाई करा करके छोड़ा है उस पर देख रहे हैं इस साल हो सकता है उसमें भी लाइट वाइट का काम हो जाए।
और उसके चारों तरफ जो है इंटरलॉकिंग लगवाना है। अभी मान लीजिए उतना बजट दो तो है दो कि- दो पोखरे पे आपने काम कराया। जी। अच्छा, अमृत सरोवर में आपने कौन कौन सा काम करा दिया है? अमृत सरोवर पर खुदाई का काम हुआ है, चारों तरफ खड़ंजा हुआ है और छठ घाट बना है और लाइट का काम हुआ है। इसी तरह आपने लाइट की चर्चा किया, तो आप अपने गांव में ग्रामीणों के आवागमन के लिए कुछ पथ प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट लगवाए होंगे। जी। उसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 100-150 करीब होगी। ऑपरेशन टेरनेट एडीजी गोरखपुर के निर्देशों पे जो है अपराध को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे जहाँ चौराहे थे वहाँ लगाए गए। आपने भी लगवाया? जी। कितने कैमरे लगे हैं? कुल टोटल 6 कैमरे हैं। आपको पंचायत भवन भी मिला होगा, जी। तो किस अवस्था में मिला था? उसमें आपने कौन कौन से कार्य हमारे यहाँ कराए? पंचायत भवन बना था, उसका रिपेयरिंग कराया है और उसके सामने इंटरलॉकिंग लगवाया है। वहाँ कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, फर्नीचर, ये सारी चीजें हैं। जी, ये सब हम करवाए हैं। आपके सामुदायिक भवन की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, देख लीजिए आपके सामने फर्स्ट क्लास। उसमें आपने कौन कौन से कार्य कराए? इसमें इंटरलॉकिंग लगवाए हैं, सामुदायिक भवन के सामने इंटरलॉकिंग लगवाए हैं। हाँ। और जितना ये अंदर फूल पत्ती है सब लगवाए हैं। और रंगाई पुताई कराया? रंगाई पुताई कराया है, कुआं है उसको बनवाया है और लाइट लगवाया है। आपके यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? 4 विद्यालय हैं। 4 विद्यालयों में कितने विद्यालयों पे आपने जो है कायाकल्प के तहत जो है 18 बिंदुओं में आप काम किए? 3 का कायाकल्प हो गया, 1 का बाकी अभी ये चालू होने वाला है। वो 3 का जो कायाकल्प हुआ है, कौन कौन से काम कराए हैं? उसमें टाइल लगा है, रंगैया पुतैया हुआ है और जो भी उसमें खराब था, टूटा फूटा था, उसको प्लास्टर कराया है, लैट्रिन बाथरूम फिर से बनवाया है, एक विकलांग शौचालय बनवाया है और बाकी का काम जो जितना था उसमें जो है सब करवाया है। कर्मेश जी, ये नागरिकों को जगह जगह बैठने के लिए जो सीमेंटेड चेयर आपने लगवाया है, ये लगभग कितना लग गया? 35-40 लगवाया है। कुछ बर्मी नाडेप भी आपके यहाँ बने? बर्मी नाडेप समझ लीजिए 8 बर्मी 8 नाडेप और बड़ा वाला बर्मी जो है 2 गांव में और 2 चौराहे पर बनवाया है। काउ शेड, गोट शेड? काउ शेड 2 गांव में 2 चौराहे पर। और गोट शेड? वो गोट शेड समझ लीजिए करीब 4 बनवाए हैं। आईमैक्स भी लगवाए हैं? आईमैक्स 2 लगवाए हैं और भी? पंचायत भवन एक काली माँ के आसपास है। आपके यहाँ कुल आंगनबाड़ी कितनी है? आंगनबाड़ी 3 है। 3 आंगनबाड़ी हैं। 3 में कितने के पास अपने भवन हैं और कितने के लिए आपने प्रस्ताव दिया या नई आंगनबाड़ी आपने बनवाया? तीनों के पास है, मरम्मत करवाए हैं, बाकी टूटा फूटा था उसको सब सही करवाए हैं। आपको सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा विरासत में, जी। तो क्या उसमें भी कुछ मरम्मत कार्य कराने पड़े? मैं उसमें भी मरम्मत करवाया है। पुराना था शौचालय, बड़ा वाला शौचालय है हमारे यहाँ सामुदायिक भवन के सामने, उसमें थोड़ा बहुत रंगाई पुताई करवाया है और बाकी का जो है केयर टेकर वहाँ तैनात है। जी। शौचालय की बात आई तो आपके गांव में क्या कुछ घर घर शौचालय भी मिले? इस दौरान आवेदन आपने कराया? योगी मोदी जी का पहले का जो स्कीम था हर घर शौचालय योजना, हाँ। और बाकी का जो है बन रहा है तो सब ऑनलाइन कराना पड़ रहा है, मतलब जिसको जो है। तो कितने शौचालय आपके रिज्यूम में बने हैं इधर? अब हमारे में तो समझ लीजिए करीब 30-35 बना है। इसी तरह आवास की क्या स्थिति है? कितने आवास बन गए आवास हमारे कार्यकाल में? कार्यकाल में 15 आया है। 15 बन गए। और वो पहले का था। केंद्र व प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना कर रही है। आपकी यहाँ की क्या स्थिति है? जी अच्छी है। हमारे यहाँ पानी टंकी पहले से बना था और हर घर जल जो है पहुँचता है। जी। कुछ हैंडपंप इंडिया मार्क का होंगे जिनका आप रिबोर मरम्मत कराना पड़ा होगा। कितने हैंडपंपों का रिबोर और कितने का मरम्मत आप करा दिए? करीब 25-30 जो है
मरम्मत करवाए हैं और 2-3 दिन बोर हुआ है। गाँव SLW में चयनित हुआ तो कूड़ा निस्तारण के लिए भी RRC सेंटर जो बने हैं वहाँ कौन कौन से कार्य हो रहे हैं और क्या आपका गांव आत्म स्वावलंबी बनने की दिशा में अग्रसर है, तो कूड़ा से खाद बनाने की प्रक्रिया क्या शुरू हो गई है? जी अभी नहीं, बन करके जो है RRC सेंटर बन करके तैयार हो गई है। अभी जितना गांव का जो है कूड़ा कचरा रहेगा उसी में आएगा, उसमें जो है खाद बनेगा। प्रधानमंत्री जी अपने सभी कार्यक्रम में जो है ये बताते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में हमें महोत्सव कालखंड में विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में भी प्रयास किए बच्चे जाएं कुछ काम सीखें? जी। कितने बच्चों को आपने भेजा? 25 बच्चों को। और बच्चों को आप मोटिवेट कर रहे हैं? जी। आपके यहाँ महिला समूह की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया है, सक्रिय हैं सर? जी। आप पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराए? जी, पेंशन का जो है समझ लीजिए ऑनलाइन करवा दिए हैं और लगभग कितना आवेदन कराए होंगे? करीब 100 लोगों का आवेदन करा दिया है। बहुत सारे विकास कार्य ऐसे होंगे जो आपकी क्षमता से बाहर के हैं, उनको कराने के लिए आप अपने क्षेत्र पंचायत से, जिला पंचायत से, विधायक सांसद से गुहार लगाए होंगे। तो क्षेत्र पंचायत से आपने क्या क्या मांगे और क्या क्या आपके यहाँ बन गया है? क्षेत्र पंचायत से 2 CC रोड मिला है जगदीशपुर भलवान में। हाँ। प्रमुख जी दिए हैं। हाँ। माननीय विपिन सिंह जी और उनकी वाइफ नीता सिंह है ब्लॉक प्रमुख, उनके माध्यम से 2 CC रोड मिला है। और भी उनसे डिमांड है? और उनसे और एक मांग किए हैं, हो सकता है जो है हाँ। एक और CC रोड मिल जाए। अच्छा, इसी तरह जिला पंचायत से आपने क्या मांगा है? जिला पंचायत से पुलिया के लिए कहे हैं। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, कहे हैं कि जो है। विधायक और सांसद से? और सांसद जी महोदय जो है 1-250 मीटर करीब CC रोड दिया है और 250 मीटर और जो है देने के लिए बोले हैं। प्रधान जी जब चुनाव के मैदान में आई तो उन्होंने जनता से कुछ वादे किए होंगी बहुत सारे विकास कार्यों को लेके, वो वादे कौन से थे? वो अब गांव में यही सब वादा रहता है कि नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, यही सब वादा कहते, पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। तो वह कितने % वादे आपने पूरा कर दिया? अभी समझ लीजिए कि 75% तो पूरा हो गया है, अभी 25% बाकी है, वो भी हो जाएगा। जनता ने अपना विश्वास मत दिया, विश्वास मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो प्रधान जी उस जनता को अपनी तरफ से क्या बड़ा चीज़ दे रही हैं इन सब के अलावा? क्या आपके यहाँ बारात घर है? बारात घर के लिए जो है प्रस्ताव दे दिए हैं। अगर उसके लिए जो है जमीन मिलेगा तो कहीं बन जाएगा। हरजन बस्ती में जो है प्रस्ताव दिए हैं, अभी देखिए क्या होता है। उसके लिए अगर जगह मिल जाएगा, खाली रहेगा तो उसको बनवा देंगे, लेकिन प्रस्ताव हम भेज दिया है। विकास कार्य को करने में गांव से लेके विकास खंड या जिला मुख्यालय तक आपको कोई असुविधा, कहीं कोई दिक्कत? नहीं, सब ठीक है, हमारे यहाँ कोई असुविधा नहीं है। सबको मिलजुल करके जो है बैठा करके समझा बुझा करके काम करवा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।